नेबनजात्स और नेबनजेट्स है, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड समझ में आ रहे हैं क्या आपको? क्या क्या वर्ड समझ में आ रहे हैं? नेबन, नेबन का मतलब नियर, ओके। ऑनलाइन वालों को भी जवाब देना ना, रिस्पॉन्स देना, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ ऑफलाइन वालों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नेबन, नेबन मीन्स नियर, पास का, और जाट्स का मतलब होता है सेंटेंस, ठीक है। और जेट से उसका प्लूरल हो गया, तो पास का सेंटेंस, किसके पास का सेंटेंस? अब सेंटेंस के पास में तो सेंटेंस ही होगा, राइट। तो मतलब एक सेंटेंस है और उसके पास का एक सेंटेंस, और इस बात को ऐसे समझो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है यहां पर कम से कम दो सेंटेंस होंगे। वैसे नेबनजात्स को हम कनेक्टिंग वर्ड ऐसे भी सीख सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स ऐसे भी समझ सकते हैं नेबनजात्स को, ठीक है। तो दो जो सेंटेंस जो होंगे, ठीक है, दो सेंटेंस होंगे सेपरेटेड बाय कोमा। किससे अलग होंगे वो? कोमा से अलग होंगे। तो इनमें दोनों सेंटेंस में एक तो नेबनजात्स होगा, चाहे पहले कोई सा भी बोल दो। दोनों सेंटेंस में नेबनजात कोई सा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है। तो यहां पर चलो अपन बाद वाला कर देते हैं नेबनजात्स, ठीक है, और यहां पर कर देते हैं पहले वाला। तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि जो कनेक्टिंग सेंटेंस है नेबनजात्स है, उसको हम पहले भी यूज कर सकते हैं और बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो सेंटेंस बच गया है, ये कौन सा है? ये वो सेंटेंसेज है जो हम A1 में पढ़ चुके हैं। A1 में हमने ऐसे सेंटेंसेज पढ़े हैं ना, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जनरली ऐसे पढ़ा है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो वो जो सेंटेंसेज होते थे, चाहे वो मॉडल वर्ब के हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे बेसिक सेंटेंसेज हो जिसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है, हम उन सेंटेंसेज को बोलेंगे हाउप्टजात्स। क्या बोलेंगे? हाउप्टजात्स। जात, यस, हाउप्टजात्स। जात्स का मतलब तो सेंटेंस हो गया, और यहां पर हाउप्ट का मतलब होता है मेन, मेन सेंटेंस। तो हाउप्टजात्स आपके पास में जब भी आएगा तो तुरंत आपको ये दिमाग लगाना है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। हाउप्टजात्स में आपको बस इतना ही सोचना है कि अब तक A1 में जितने भी सेंटेंसेस अपन ने पढ़े हैं, प्रेजेंट के, प्रेटेरिटुम के, पेपेस्वाई के, फुतुअर के, मोडल वर्ब के साथ में, इंपेरेटिव में, वो सारे सेंटेंसेस क्या हैं? हाउप्टजात्स हैं, जिनमें वर्ब कौन सी पोजीशन पे होती है? सेकंड पोजीशन पे होती है। ओके, अब इस नेबनजात्स वाले पार्ट को समझते हैं कि भाई ये नेबनजात्स क्या बला है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, नेबनजात्स वर्ड जब भी आपके माइंड में आता है तब आपको दो बातें तो ये सोचनी है। पहली बात, सेंटेंस में कोई ना कोई कनेक्टर, कनेक्टर मींस कनेक्टर, कनेक्टर होगा। अरे जब कनेक्टिंग सेंटेंसेस बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जो उन दोनों को जोड़ रहा है। जैसे A1 में हमने भी कुछ वर्ड्स यूज किए थे, आडूसो, राइट, आबर, डेन, उंट, जोंडन, ऑर्डर, राइट, लेकिन उनका रूल अलग था और यहां पर रूल अलग है। तो पहला रूल तो क्या आ गया नेबनजात्स का, कि कोई ना कोई कनेक्टर जरूर होगा। और दूसरा रूल नेबनजात्स का यह है कि जो सेंटेंस में वर्ब आएगी वो हमेशा आएगी जात्स एंड, वर्ब विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जात्स एंड, जात्स एंड का मतलब हो गया सेंटेंस के एंड में आएगी। तो इसका मतलब यहां जो नेबनजात्स या फिर पहले जो नेबनजात्स बन रहा है उसमें दो चीजें तो फिक्स हो गई। देखो याद करने का तरीका, सब लोग दिमाग लगाना, इसमें दो चीजें फिक्स हो गई कि कोई ना कोई कनेक्टर आएगा और वर्ब जाएगी एंड में। फिर बचा क्या? बचा क्या फिर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच गया। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, तो नेबनजात्स में सबसे पहले क्या आने वाला है? कोई ना कोई कनेक्टर आएगा जो कनेक्ट करेगा सेंटेंस को। ठीक है, और वर्ब चली जाएगी सेंटेंस के लास्ट में, ये एंड में आ गई। ठीक है, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बचे, तो पहले सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये अपने नेबनजात्स का स्ट्रक्चर हो गया, पहले कनेक्टर फिर सब्जेक्ट। क्रॉस चेक करने के लिए इतना सोच लेना कि कनेक्टर के बाद में जनरली हमको ज्यादातर सेंटेंसेज में सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब एंड में। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं। गुड, ओके।
इधर दूसरे वाले पार्ट में देखो सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं नेबन जात्स के। पहला तरीका समझ में आ गया, पहले हाउप्टजात्स फिर नेबन जात्स। दूसरा तरीका पहले नेबन जात्स, मतलब तो नेबन जात्स जो है वो ऐसा कैसा आएगा, पहले अगर आ रहा है, जैसे पहले आ गया आपका कनेक्टर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में वर्ब, फिर कॉमा लग जाएगा। अब हाउप्टजात्स अपन को बाद में चाहिए, यस हाउप्टजात्स बाद में चाहिए। तो हाउप्टजात्स का क्या रूल है, मेन सेंटेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल है ना। लेकिन आपको यहां पर इतना ध्यान रखना है, अगर किसी नेबन जात्स वाले सेंटेंस में हाउप्टजात्स बाद में आता है तो वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, वर्ब से शुरू होगा। अगर नेबन जात्स पहले आ रहा है, हाउप्टजात्स बाद में आ रहा है, तो सब्जेक्ट की बजाय किससे शुरू होगा, वर्ब से, और फिर उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना कि हाउप्टजात्स ठीक है अकेला यूज में लिया जा सकता है, आपको कोई भी बात कहनी है आप एक सेंटेंस में कह दो, लेकिन नेबन जात्स का जब सेंटेंस बनेगा या नेबन जात्स का जब कोई सेंटेंस बनेगा तो हाउप्टजात्स होना जरूरी है। अरे कनेक्टिंग सेंटेंस जब बन रहे हैं तो कनेक्ट किससे कर रहे हैं पता होना चाहिए ना, राइट। ओके, अब जो भी ये नेबन जात्स से बनेंगे कनेक्टिंग सेंटेंसेस जो बनेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, चाहे नेबन जात्स हो चाहे हाउप्टजात्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी आएगा वो लगा देंगे। रही बात कनेक्टर्स की कि कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आज की अपनी क्लास में अपन नेबन जात्स के कनेक्टर पढ़ने वाले हैं कि ये कौन कौन से कनेक्टर्स हैं, ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको यूज करने के बाद में वर्ब हमेशा सेंटेंस के एंड में जाती है, ठीक है। तो ये कनेक्टर्स हैं अपने दास, वाइल, ओब, दामिट, व्हेन, अल्स, ये 6 कनेक्टर्स अपन A2 में पढ़ेंगे। सिर्फ 6 ही कनेक्टर है, ठीक है। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग लर्न कर लो इनका। दास का मतलब होता है दैट, की, ठीक है। दास कनेक्टर को हमको हमेशा यूज करना है टू टेल, टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन। जब भी आप किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहो, उसने मुझे ये कहा कि, टीचर ये कहता है कि, दैट, द टीचर सेज दैट, वह ये कहता है कि, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि, राइट। तो जब भी किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तब हमेशा आपको क्या यूज करना है, दास कनेक्टर यूज करना है। नेक्स्ट कनेक्टर जो है वाइल, वाइल का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि, या इसको हम यूज करते हैं टू टेल द रीजन, रीजन कारण, टू टेल द रीजन, कारण, कारण बताना। कारण के लिए तो A1 में भी आया था, डेन आया था ना, आडूसो में डेन आया था, ओके। तो कौन सा यूज करें, डेन यूज करें कि वाइल यूज करें, आपकी मर्जी, वो यूज करो। हाँ, कब, लैंग्वेज सीखने के बाद में। अभी A2 पढ़ रहे हो, राइट, आपको मान लो 2-5 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में A1 का अगर एग्जाम देना है तो फिर एग्जाम में वाइल यूज मत कर लेना। नहीं, उन लोगों को ये लगेगा, कोई थे वालों को, कि आप तो A2 B1 पढ़ के A1 का एग्जाम देने आए हो बढ़िया स्कोर करने के लिए। आई बात समझ में, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हमको ये भी देखना है कौन सी ग्रामर कौन से लेवल की है, ठीक है। ओके, अब डिफरेंस क्या है यहां पर, डेन जब यूज करेंगे तो वर्ब की पोजीशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेन की पोजीशन 0 होती है आडूसो में, लेकिन जब वाइल यूज करेंगे तो वर्ब सेंटेंस के एंड में चली जाएगी, ठीक है। ओब, ओब का मतलब होता है इफ, अगर, यदि, ठीक है। इफ, इसको हम यूज करते हैं कि 50% कोई बात पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है। बारिश हो रही है क्या बाहर, हाँ हो भी सकती है, ना भी हो रही हो, लेकिन जब इसका कनेक्टिंग सेंटेंस बनाएंगे कि इफ इट्स रेनिंग, राइट, इस टाइप में, ठीक है, तो हमको क्या यूज करना है, ओब का यूज करना है। दामिट, दामिट मीन्स सो दैट, ताकि, ताकि, ये बात करता है रीजन एंड रिजल्ट दोनों की, किसी कोई कारण, कोई रिजल्ट की, किसी कारण की, या सो दैट। एंड व्हेन एंड अल्स दोनों का मतलब होता है व्हेन, ठीक है, जब, दोनों का मीनिंग क्या है, जब। व्हेन एक WH वर्ड भी होता है कब, पर उसके लिए हम यूज करते हैं A1 का वान,
वान यूज करते हैं ना, ठीक है। तो वेन और आल्स दोनों का मीनिंग क्या है? जब। दो क्यों है? दो इसलिए हैं, जब भी कोई काम बार बार हो रहा है, प्रेजेंट या पास्ट में बार बार हो रहा है, मल्टीपल टाइम हो रहा है, ठीक है, तब अपन को क्या यूज करना है? वेन यूज करना है। कब यूज करना है? प्रेजेंट में, या और कभी कभी पास्ट में भी यूज करेंगे इसको, एंड फ्यूचर में, सारी आगे। और आल्स जब यूज करना है जब कोई काम पास्ट में वन टाइम हुआ था। काम का मतलब ये हो गया कोई इंसिडेंट, है ना, लाइफ में कोई चीज एक बार होती है। 18वां बर्थडे आदमी का एक ही बार आता है, ऐसे तो नहीं है आदमी 3 साल तक लगातार 18वां 20वां बर्थडे मना रहा है, राइट। आप बोलोगे कि जब मैं बच्चा था तो फिर पास्ट की बात आ गई, राइट। एक ड्यूरेशन था आपका, आपके चाइल्डहुड का, राइट। तो उस टाइम पे फिर उस टाइम के सेंटेंसेज बनाने के लिए फिर आपको क्या यूज करना है? आल्स यूज करना है। तो यहां पर अपने जितने भी नेवन जाट्स आ रहे हैं, इन सारे नेवन जाट्स में हम यूज करने वाले हैं कनेक्टर की जगह ये सारे वर्ड्स, या दास, वाइल, ओब, दामिट, वेन एंड आल्स, ठीक है। अब वन बाई वन कनेक्टर से हम सेंटेंसेज बनाते हैं। यहां पर देखो, फर्स्ट कनेक्टर इज दास। दास का मीनिंग क्या हो गया? दैट, की, सिंपल सा सेंटेंस, या ही इज सेइंग दैट, ही इज सेइंग दैट, ओके। इंग्लिश में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, शी इज सेइंग दैट। अब ही इज सेइंग, ये तो अपना क्या हो गया? हाउप्टजात्स, ये तो मेन सेंटेंस हो गया। और दैट के बाद में जो भी सेंटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? नेवन जात्स हो जाएगा, यस, नेवन जात्स हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? या ही इज सेइंग दैट ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगे कि मैंने सेंटेंस सही बनाया कि नहीं बनाया, जर्मन का जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो, तो आप क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो कि दोनों सेंटेंस को हाउप्टजात्स में बना लो नॉर्मल, ठीक है, और फिर कनेक्टर लगा के वर्ब को लास्ट में ले आओ, बस, ठीक है। तो ही इज सेइंग, ये सबको याद है ना, जब भी हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है तो हम सिर्फ मेन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस अपना क्या बन जाएगा? एर जाग्ट दास, ठीक है, ही इज नॉट कमिंग, इसको कैसे बोलेंगे? एर कॉम्ट निस्ट, एर कॉम्ट निस्ट। तो एर निस्ट कॉम्ट, कॉम्ट कहां चला गया? एंड में। दास एर निस्ट निस्ट कॉम्ट, आगे कहानी समझ में? अब ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको दूसरा तरीका क्यों आया अपने पास, अभी डाउट्स पे आएंगे आपके, जस्ट वेट। दूसरा ये तरीका इसलिए आया है कि आपको हाउप्टजात्स नेवन जात्स वाली जो बात थी वो बात कहने की जल्दी है, आप प्रायोरिटी उसको दे रहे हो, ठीक है, तो उसको पहले लेके आ जाओ फिर, है ना। जनरली फर्स्ट पोजीशन पे हम उन चीजों को ही लाते हैं ना जो बात अपन को बताने की जल्दी होती है, जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं, है ना, ठीक है। तो कनेक्टर के साथ में लेके आएंगे, दास एर निस्ट कॉम्ट, वो नहीं आ रहा, कि वो नहीं आ रहा, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा? जाग्ट एर, ये पढ़ा है ना हमने कि अगर हाउप्टजात्स बाद में आ रहा है तो किससे शुरू होगा? वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। दास एर निस्ट कॉम्ट जाग्ट एर, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी भी नहीं होता ना, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर मत लगाओ, ओके। ये सेंटेंस क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जर्मन का ही देखो सीधा, सॉरी, माइन फाटर श्राइब्ड, श्राइब्ड पता है सबको? श्राइबन टू राइट, श्राइबन टू राइट। माइन फाटर श्राइब्ड, मेरे पिताजी लिख रहे हैं, या मैसेज किया उन्होंने, तो मैसेज करके वो बता रहे हैं, माइन फाटर श्राइब्ड दास एर heute zu spät kommt, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि आज वो लेट आएंगे, या दास एर। अब देखो, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, पिताजी कह रहे हैं। एक आपने ऐसे कभी इंग्लिश में सुना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, B2 लेवल में आती है वो ग्रामर,
कि किसी की बात, किसी ने कोई बात कही, उस बात को ऐसे कैसे रखना, उसकी बात को उसी के वर्ड्स में कहना, ठीक है। तो वो चाहो तो आप थोड़ा सा पार्ट उसका भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर एक बार अभी दास की तरह ही समझ लो, ओके। उसका पार्ट ऐड करेंगे तो बस दास के बाद में ऐड की जगह ईश आ जाएगा। पिताजी लिख रहे हैं कि वो लेट आएंगे, कि मैं लेट आऊंगा, वो तो यही कहेंगे ना, राइट। वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि वो लेट आएंगे, ओके। मैं लेट आऊंगा ये कहना चाह रहे हो तो फिर इश और कॉमे कर दो। Das ich heute zu spät komme, ओके। अगर उनकी लिखी हुई बात में आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, mein Vater schreibt, mein Vater is writing, dass heute means today, zu spät का मतलब हो गया टू लेट, बहुत ज्यादा लेट। एडजेक्टिव से पहले सु लगा देते हैं तो वो नेगेटिव मीनिंग देते हैं थोड़ा, है ना। dass heute zu spät kommt, ओके। अनदर सेंटेंस पेपे स्वाई का यूज करते हैं, Das ich die Hausaufgabe gemacht habe, das ich, ओके, नॉर्मल सेंटेंस, das को हटा के देखो, ich habe die Hausaufgabe gemacht, बन गया सेंटेंस नॉर्मल। das को हटाएंगे तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे वापस आ जाएगी, तो ये अपना नेबनजात हो गया। Das ist die Hausaufgabe gemacht habe, कि मैंने होमवर्क कर लिया है। या कौन कह रहा है ये बात, sagt ein Student, एक स्टूडेंट ये बात कह रहा है, sagt ein Student। आप इस वाले पार्ट को भी पहले लेके आ सकते हो, ein Student sagt, ein Student sagt मीन्स एक स्टूडेंट ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, Das ist die Hausaufgabe gemacht habe। तो das कनेक्टर को हमको तब यूज करना है जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं, ओके। अब एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले ये बोली थी कि नेबनजात जो है वो हाउजात के बिना अधूरा है, ठीक है। क्या ऐसे सेंटेंस में बनाऊं तो चलेगा कि मैंने होमवर्क कर लिया है, लॉजिकल नहीं है ना, की लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, सिंपली बता दो मैंने होमवर्क कर लिया, दैट आई हैव डन होमवर्क, राइट। इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि एक स्टूडेंट ये कह रहा है तो ये मेन बात हो गई, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने होमवर्क कर लिया है, या स्टूडेंट सेज दैट आई हैव डन होमवर्क, तो ये दास कनेक्टर हो गया। इसमें किसी को कुछ भी डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट कनेक्टर पे, वाइल। नेक्स्ट कनेक्टर इज वाइल। क्लियर है दास सबको, ऑनलाइन से भी? वाइल का मीनिंग क्या था, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। देन वाले सारे सेंटेंसेस बनेंगे, बस इसमें क्या है, वर्ब जो है वो एंड में चली जाएगी, ओके। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, क्यों सो रहा है भाई वो, क्योंकि वह बीमार है, रीजन, ही इज स्लीपिंग बिकॉज ही इज सिक, या उसको नींद आ रही है क्योंकि वो बीमार है, ओके। तो ही इज स्लीपिंग, देखो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर अपन डायरेक्ट जर्मन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर किसी को दिक्कत आए तो मेरे को बताना, मैं इंग्लिश का भी लिख दूंगा, ठीक है। तो वह सो रहा है, एर श्लाफ्ट नहीं होगा दोस्त, श्लेफ्ट होगा, यस। क्यों, क्योंकि श्लाफन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, वर्ब्स के हिसाब से अपन को सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन करना होता है ना, तो ए पे उमलाउट आएगा। बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं, श्लाफन, फारन, लाउफन, ए पे उमलाउट लग जाता है ना। एर श्लेफ्ट वाइल ही इज सिक, ही इज सिक, एर इस्ट क्रांक, इस एंड में चला जाएगा बस, वाइल एर क्रांक इस्ट, वाइल एर क्रांक इस्ट, ओके। वह आज जल्दी जा रहा है, टुडे ही इज गोइंग अर्ली, या फिर अर्लियर, और ज्यादा जल्दी जा रहा है, राइट, क्योंकि आज उसका एग्जाम है, बिकॉज टुडे ही हैज एग्जाम, ओके। हम वाइल वाला सेंटेंस बनाते हैं, या क्योंकि आज उसका एग्जाम है वो जल्दी जा रहा है, वाइल एयर, आज उसका एग्जाम है, ही हैज, या इसको जर्मन में कैसे बनाएंगे अपन, एर हाट heute eine Prüfung, ओके, एर हाट heute eine Prüfung। ऑनलाइन वालों को भी बताना है भाई, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। सो हार्ट एंड में चला जाएगा, while er heute
eine Prüfung hat। आगे बात समझ में? नॉर्मल सेंटेंस देखो हमेशा क्रॉस चेक कर लेना है कि मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। hat heute eine Prüfung बन गए सही, while आ गया तो वर्ब एंड में। सो while heute Prüfung hat geht früh, वेरी गुड, umlaut के साथ में get früh, फ्रू या फिर वो तो रोजाना ही जल्दी जाता है, आज और जल्दी जा रहा है, तो फिर फ्रू से हम क्या कर देंगे कंपैरेटिव पार्ट A1 का, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़ा था ना अपन ने, गुड बेसर आम बेस्टन, तो उस तरीके से फ्रूअर, गेट फ्रूअर। तो कनेक्टर वाले सेंटेंसेज हम पहले भी ला सकते हैं। ओके, ये थोड़े कम हैबिट में आते हैं, हैबिचुअल कम है थोड़े कनेक्टर, ये जो पहले कनेक्टर आ रहा है ना, ये सेंटेंसेस थोड़े कम बोले जाते हैं स्पोकन में, ये ज़्यादातर यूज होंगे, आपको कहीं रिटर्न में मिलेंगे, ठीक है। और स्पोकन में भी ये तब यूज होते हैं जब आपको बिकॉज वाली बात या फिर नेवन जाट्स वाली बात पहले कहनी है, ओके। और जनरली एक्सप्रेशन पार्ट जब भी करेंगे तो हमको ऊपर वाला पैटर्न फॉलो करना है, हाउ जाट्स पहले बोलना है, ठीक है। अनदर सेंटेंस, इश कॉक है, कॉक है पता है ना सबको, या कोखन टू कुक, इश कॉक है गिराड है, गिराड है मतलब जस्ट अभी, या जस्ट अभी इसी समय, इश कॉक है गिराड है, क्यों भाई मैं क्यों बना रहा हूं खाना, गेस्ट आ रहे हैं, ओके। वाइल इश या दी गेस्ट, वाइल इश दी गेस्ट या इम हाउस हाब, ओके। इस बात को आप दो तरीके से और बोल सकते हो, वाइल इश दी गेस्ट इम हाउस, इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, बेजुक सु हाउस। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि गेस्ट ही आ रहे हैं क्या, राइट। कोई भी विजिट करने आता है आपको तो वो आपका गेस्ट ही है ना, चाहे वो पेरेंट्स से क्यों ना हो, ठीक है। सो वाइल इस बेजुक सु हाउस हाब, बेजुक ये बना है नाउन बेजुकन वर्ब से, ठीक है। बेजुक मतलब विजिट, बिकॉज आई हैव विजिट एट होम, ओके। इन हाउस मतलब इन हाउस, घर में, ओके। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, इश्कोक है गिराडे, इश्कोक है गिराडे, वाइल इज या होंगर हाब, गुड, वाइल इज होंगर हाब, या फिर हुंगरिश बिन, जाइन वर्ब, ये नाउन के साथ हाबन, ओके, और एडजेक्टिव के साथ में जाइन वर्ब। वाइल इश हुंगर हाब है या फिर वाइल इश या हुंगरिश बिन, क्या कि क्योंकि मुझे भूख लगी है, ओके। आपका कोई जानकार कोई फ्रेंड क्लास में है नहीं, ठीक है, मतलब जो भी कोई आता है एक पर्सन, तो आप डिस्कस करते हो, मान लो कोई लड़की है, आप बोलो कि जी इस्ट निस्ट इम unterricht, जी इस्ट निस्ट इम unterricht, वाइल जी इम स्टाउ स्टेट, स्टाउ ट्रैफिक, स्टेट मतलब स्टैंड, या सी इज इन ट्रैफिक, हाँ क्लास में इसलिए नहीं है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई या फिर ट्रैफिक में है, ओके। सो दिस इज वाइल कनेक्टर। देन नेक्स्ट वी हैव ओब, इफ, अगर यदि ओब को हमें यूज करना है एक तरीके से, आप जो क्वेश्चन बनाते हो ना जात फरागे बनाते हो ना, या और 9 में जिसका आंसर आता है उसके अल्टरनेटिव में अपन को बनाना है, ठीक है। तो थर्ड अपना आ गया ओब, इफ, अगर यदि, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, wir lernen eine neue Grammatik, that means we will learn a new grammar। अब देखो सेंटेंस पढ़ते ही मीनिंग समझ में आ जाता है, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भाई सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाता है क्या? श्वेता, दीपक, चिराग, अमित, या क्योंकि इसमें कुछ नया है ही नहीं, सारा A1 का ही है। तभी मैंने आपको शुरुआत में बोला कि A1 की ग्रामर के बिना ये पार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वी आर lernen eine neue Grammatik, आपको सबको पता है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई है हमने, एक ग्रामर की बात कर रहे हैं तो eine Grammatik, नोए एडजेक्टिव था, नोए क्यों कर दिया? क्योंकि एडजेक्टिव एंडिंग लग गई, या सो वी lernen eine neue Grammatik, ओके। ओब डेयर लेरर कॉम्ट,
अगर टीचर आ जाएगा तो हम एक नई ग्रामर पढ़ेंगे, सीखेंगे। वी विल लर्न ए न्यू ग्रामर। इफ आएगा तो पढ़ेंगे। अब आने की, टीचर के आने की पॉसिबिलिटी 50% है, आ भी सकता है ना भी आए, है ना, डिपेंड करता है। हालांकि अपनी तो क्लास जनरली रहती है। या वी लर्नन eine neue Grammatik ob der Lehrer kommt. Okay? Ob es regnet. Regnen. What is regnen? बारिश होना, टू रेन। ob es regnet. es regnet एक साथ यूज होता है, ठीक है। वर्ब एंड में आ गई इफ इट रेन्स। अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो फिर क्या होगा? देखो, अगर हो रही है तो, अब ये तो के लिए क्या वर्ड लेके आए? अलग से कुछ नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिक आएगा सेल्फ अंडरस्टूड में, है ना। सो ob es regnet lernen die Studenten online. अगर बारिश होगी तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ेंगे। या जी कॉमन nicht zum Institut, they will not come to Institute. इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे, वो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ओके, और सेंटेंसेस देखो। Du gibst mir mein Buch. देखो, अभी तक बंदे ने किताब दी नहीं है, तो वो अपने साथी को बोल रहा है कि du gibst mir mein Buch, you will give me. अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि will के लिए तो वेल्डन यूज करते हैं, फ्यूचर में वेल्डन सेकंड पोजीशन पे मेन वर्ब एंड में यूज करते हैं ना। पर हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, चाहे टाइम इंडिकेटर आए या नहीं आए, कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, आपको प्रेजेंट का ही सेंटेंस बनाना है जो ऑटोमेटिक फ्यूचर का मीनिंग देगा। आई बात समझ में? Du gibst mir mein Buch कि you will give me my book ob ich nach 2 Tagen eine Prüfung habe. Ja. अगर मेरा 2 दिन बाद एग्जाम है तो तुम मेरे को मेरी किताब दे देना। या ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, राइट। ओके, ओब को शुरुआत में लेके आते हैं। ob sie Fußball spielen dann जीरो पोजीशन। दान की पोजीशन क्या है यहां पर? जीरो पोजीशन। एक्स्ट्रा वर्ड लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। ob sie Fußball spielen dann, अरे जीरो पोजीशन है ये। spielen wir क्रिकेट। ob sie Fußball spielen dann spielen wir क्रिकेट। अगर वो फुटबॉल खेलते हैं तो हम क्रिकेट खेल लेंगे, वो क्रिकेट खेलते हैं तो हम फुटबॉल खेल लेंगे, ठीक है। ये बात हालांकि अपन ने सेंटेंस में बताई नहीं है, हमने तो ये बोला है। अब उनका पता नहीं वो क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे कि क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है? अगर वो फुटबॉल खेलते हैं तो हम क्रिकेट खेल लेंगे। ओके, चलो, ये ओब कनेक्टर होगा। अब जब कोई डाउट आएगा बोलोगे तभी पता चलेगा मेरे को, है ना, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट चलता रहूंगा। नेक्स्ट आ रहा है अपना दामिट, सो दैट, ताकि, ठीक है। इसको देखते हैं। फियर, नंबर फियर, दामिट, सो दैट। ये क्या करता है दामिट? कोई कारण बताता है, रीजन बताता है, ठीक है, और ये रिजल्ट बताता है। हम दोनों टाइप के सेंटेंसेज बनाएंगे, ठीक है। दामिट जब भी आएगा तो वर्ब एंड में चली जाएगी। पर दामिट के क्या है, बहुत अच्छे लॉजिकल अगर अपन को सेंटेंसेज बनाने हैं तो दामिट के साथ में, या जैसे वो पिज्जा खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सही रहती है ना, दूध सही नहीं रहता। ऐसे नहीं पिज्जा खा लिया और छाछ पी ली, है ना, बढ़िया लगता है। ओके, हम गांव वाले हैं, गांव वालों को बढ़िया लगता है, हमें कोल्ड ड्रिंक की आदत नहीं है ना। तो मुझे लगती है नहीं लगती वो बात अलग है, बाकी जनरली लोगों ने ट्रेडिशन बना रखा है कि पिज्जा के साथ में कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। तो वैसे ही दामिट जो कनेक्टर है, इसके साथ में जनरली क्योनन वर्ब जो है, अगर इसके साथ सेंटेंसेज बनाएं तो बहुत लॉजिकल लगेंगे, ठीक है। कैसे? देखो, दामिट का मीनिंग क्या हो गया? सो दैट Sie geht zum Markt. Sie geht zum Markt. क्या मीनिंग है इसका? सी वह मार्केट जाती है, सी गोज टू मार्केट, या दामिट
दामिट जी, दामिट आ गया, अब कनेक्टर आ गया तो फिर सब्जेक्ट आना जरूरी है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब एंड में चली जाएगी। दामिट जी दी गेम्यूज है। गेम्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। दामिट जी गेम्यूज है काउफ्ट, ठीक है, ताकि वो क्या करे, हाँ, सो दैट शी कैन या परचेज द वेजिटेबल्स, ओके, शी कैन परचेज द वेजिटेबल्स। अगर काउफ्ट की जगह मैं ये कर दूं काउफन कान, तो मीनिंग क्या निकलेगा? श्वेता आप बताओ क्या मीनिंग निकलेगा? दीपक ऑनलाइन से बताओ, चिराग, अमित, ताकि, हाँ हाँ, काउफन मतलब बाइक खरीदना, परचेज। अमित आप बताओ। She can purchase their music. या कैन परचेज, वह गेम्यूज सब्जी वेजिटेबल खरीद सके, राइट, इसमें रीजन बताया जा रहा है, ओके। अब ये वाले सेंटेंसेस आप इधर इससे भी बना सकते हो, अपना इससे पहले वाला जो कनेक्टर था ना वाइल सेकंड वाला, इससे भी बना सकते हो, ठीक है, पर इससे बनाएंगे तो फिर कैसे बनेगा? जी गेट सु मार्क्ड वाइल जी दी गेम्यूजिक काउफन में ऑस्ट है ना, सेंटेंस को लॉजिकल तो बनाना पड़ेगा, तो हम मॉडल वर्ब चेंज कर सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है, ओके। सर, यस, सर इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? विदाउट कान और विद कान, मैं समझ नहीं पाया। किसमें काउफ्ट और कान में क्या डिफरेंस है? नो नो नो, शी गिव्स हिम मार्केट ऊपर फर्स्ट सेंटेंस दामित जी, दामित जी, दामित जो फर्स्ट वाला है, दामित जी दी गेम्यूजिक ऑफ और कॉफन कान, दोनों में अगर हम कान नहीं यूज करते तो क्या, सेंटेंस दोनों ही सही है अगर हम दोस्तों, कान नहीं यूज करते तो भी सेम वो है कभी। मीनिंग थोड़ा सा अलग हो गया ना, बाकी काम तो एक ही हो रहा है, वो अपना बताने का तरीका हो गया। तभी तो मैंने आपको शुरुआत में बोला दामिट के साथ में अगर अपन क्योनन वर्ब ऐड करते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। वो इंग्लिश में होता है ना साउंड्स गुड, है ना, जर्मन में उसको बोलते हैं क्लिंक्ट गुड, है ना, तो नीचे वाला सेंटेंस जो हो रहा है या द क्लिंक्ट गुड, उसका थोड़ा अच्छा साउंड हो रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? वह मार्केट जा रही है ताकि वो सब्जी खरीदे, ठीक है, इसमें भी बातें समझ में आ रही हैं और सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह मार्केट जा रही है ताकि वो सब्जी खरीद सके, पॉसिबिलिटी, है ना, तो बस इतना ही डिफरेंस है, ओके, ग्रेट। दामिट शुरुआत में लेके आते हैं। दामिट इस काइने फेलर माख, या फिर माखे की जगह क्या कर सकते हैं? माखन कान, माखे की जगह माखन कान भी हो सकता है, ठीक है, ग्रामर का ही तो फर्क है। अरे मेन वर्ब पूरी आ रही है, मॉडल वर्ब आ रही है, तभी तो मेन वर्ब पूरी आ रही है। दामिट इश काइने फेलर माखन कान, लर्ने इश आलस, आई लर्न एवरीथिंग सो दैट या आई डू नो मिस्टेक्स, या कौन से वाले का? फेलर मतलब मिस्टेक, गलती, या, और काइने फेलर मिस्टेक्स प्लूरल हो गया। फेलर ऐसा नाउन है, अरे ईआर आ रहा है ना एंड में, तो ईआर जिस वर्ड के एंड में आता है वो जनरली क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और उनका प्लूरल भी वैसे ही बनता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ये कह रहा है ताकि मैं कोई गलतियां ना करूं, मैं सब कुछ सीख रहा हूं, ठीक है, लर्निंग शालस, ओके, और माखन कान में आप ये कहना चाह रहे हो ताकि मेरे से कोई गलती ना हो, मेरे से कोई गलती ना हो सके, इसलिए मैं सब कुछ सीख रहा हूं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि माखन कान अपन हर जगह ही लगाए, अगर आपको लग रहा है कि यहां पर लॉजिकल है, सेट है, तब तो लगा दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। वन मोर सेंटेंस देन वी विल मूव टू नेक्स्ट कनेक्टर। Er soll zum Arzt gehen, मॉडल वर्ब आ गई, या er soll zum Arzt gehen, या he should go to doctor, या sollen, er soll zum Arzt gehen, damit die
मेडिकामेंट, मेडिकामेंट है, दस मेडिकामेंट, दी मेडिकामेंट है। अब डॉक्टर एक टेबलेट तो कभी नहीं देता है ना, 5 6 4 ऐसे तो कम से कम होती हैं, ठीक है। दामिट एर दी मेडिकामेंट बेकॉम्ट, एर कौन, जो पेशेंट है, या एर गेट सुम आर्ट्स, ही गोज टू डॉक्टर, दामिट एर दी मेडिकामेंट बेकॉम्ट, ताकि उसको दवाइयां मिल सकें। अगर ये बोलना है तो फिर क्यों न लेके आओ, या तो फिर बेकॉम्ट की जगह क्या आ जाएगा, या बेकॉमन कान, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, कान। दामिट एर दी मेडिकामेंट बेकॉमन कान, डॉक्टर के पास जा रहा है ताकि उसको दवाइयां मिल सकें, या ओके। अभी क्लियर है, डाउट है या कोई, सब ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट नंबर 5 व्हेन। व्हेन और आल्स के सेंटेंसेज अपन साथ में बनाएंगे, या नंबर 6 इज आल्स। आल्स के मल्टीपल यूजेज होते हैं भाई, ठीक है। और क्या यूजेज होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस यूज को देखते हैं। आल्स का मीनिंग भी क्या है, व्हेन, ठीक है। और व्हेन का मीनिंग भी क्या है, व्हेन। जब आप ये कनेक्टर सारे सीख लोगे तो उसके बाद में व्हेन के हम और भी यूजेस देखेंगे। व्हेन का यूज भी इफ भी होता है, व्हेन का यूज, लेकिन वो समय को लेके, ठीक है। और इफ के लिए अपने पास ऑलरेडी है ओब, अभी ओब भी लर्न कर लो, क्योंकि अगर मैं व्हेन का इफ बता दूंगा तो फिर आप वो ओब वाला कभी यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी एक बार आप व्हेन यूज कर लो, ठीक है। व्हेन कब यूज कर रहे हैं, जब कोई काम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बार बार हो रहा है, होगा या फिर हुआ था, ठीक है। और लाइफ में कोई काम एक बार हुआ है तो फिर अपन को क्या यूज करना है, आल्स। तो आल्स के सेंटेंसेस बाद में बनाते हैं, पहले व्हेन को ले लेते हैं, ओके। इश्कोक है, सिंपल सा सेंटेंस सबसे पहले, इश्कोक है व्हेन वी आर हुंगर हाबन। इस सेंटेंस के दो मीनिंग हो गए। मैं खाना बनाता हूं जब हमको भूख लगती है, मैं खाना बनाऊंगा जब हमें भूख लगेगी। ऐसा कब बोलना है, फ्यूचर वाला कब बोलना है, फ्यूचर वाला तब बोलना है अब तक भूख भी नहीं लगी है और खाना भी नहीं बना है, तो जब भूख लगेगी तब बना लेंगे, राइट। तो ये ऑटोमेटिक फ्यूचर का सेंटेंस भी है कि इश्कोक है, आई विल कुक व्हेन वी आर हुंगर हाबन, जब हमें भूख लगेगी, ठीक है, ओके। अनदर सेंटेंस, when the Kind zur Schule geht, या when the Kind zur Schule geht, जब बच्चा स्कूल जाता है तब घर में शांति रहती है। हाँ ये बात तो सही है, आपके है क्या बेबी, हाँ फिर तो ठीक है, आदमी एक्सपीरियंस आदमी ही बता सकता है। When the Kind zur Schule geht, wartet er, या फिर एस, दोनों सही है, क्योंकि किंड क्या आ रहा है, दास, और बच्चा है ना, मेल है, तो फिर एर यूज कर लो, ठीक है। अगर छोटी बच्ची होती तो फिर अपन मेडिसिन यूज कर लेते, ठीक है। वार्टेट एर ऑर्डर एस, किसका वेट करता है, आउफ डेन बूस। अब ये फिर क्यों नहीं आया, आउफ ही क्यों आया है, ये चीज मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा, या वार्टेट एर आउफ डेन बूस, ओके, वह बस का वेट करता है, ओके। अनदर सेंटेंस, इश ब्रिंग की जगह काउफे भी यूज कर सकते हो। इश ब्रिंगे इश काउफे आइन गेशेंक, गेशेंक मीन्स गिफ्ट, ठीक है। किसी को वर्ड याद नहीं है, नए वर्ड्स जितने भी आ रहे सारे आप लोगों को नोटबुक में लिखने चाहिए, है ना। सो इश ब्रिंगे इश काउफ आइन गेशेंक, मैं लाता हूं या फिर खरीदता हूं एक गिफ्ट, कब, व्हेन माइन फ्रेंड, आगे का तो समझ में आ गया होगा सेंटेंस, या व्हेन माइन फ्रेंड गेबुर्स्टाग हार्ट। देखो जनरली हम गेबुर्स्टाग की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, क्योंकि डबल टी के बीच में एस आता है, तो हमें कई बार ऐसे याद रह जाता है एक टी है बीच में,
है ना। तो हम क्या कर देते हैं, GEBURTAZ कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना सब लोग, GEBURTSTAZ, गेबुर्टस्टाग। गेबुट होता है बर्थ, बर्थ वाला दिन या जन्म वाला दिन। ओके, सो इस ब्रिंग इन गेशेंक व्हेन माइन फ्रेंड गेबुस्टाग हार्ट। ओके, अनदर सेंटेंस, when wir eine Party machen, पार्टी माखन, जब हम पार्टी करेंगे, फ्यूचर का सेंटेंस, ठीक है। अब देखो व्हेन इफ का भी मीनिंग दे रहा है, अगर हम पार्टी करेंगे, जब हम पार्टी करेंगे, अगर हम पार्टी करेंगे, है ना, दोनों मीनिंग दे रहा है। व्हेन वी आर पार्टी माखन, ओके, काउफन वियर दी या गेट्रिंक, हम क्या खरीदने वाले हैं, ड्रिंक्स खरीदने वाले हैं, या वी विल गेट द ड्रिंक्स। ओके, तो व्हेन में कोई भी काम आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बार बार कर रहे हो तो व्हेन को यूज कर रहे हैं, और पास्ट में सिर्फ वन टाइम के लिए कोई काम हुआ था तब आप आल्स यूज करोगे। ओके, अब पास्ट में कोई काम हुआ था, इसका मतलब तो ये हो गया कि अपन को पास्ट वर्ब भी चाहिए, है ना। पास्ट की वर्ब का मतलब ये हो गया सेकंड फॉर्म, पेपेस्वाई नहीं, पेपेस्वाई होता है रिसेंट पास्ट, ठीक है। कई जगह पेपेस्वाई भी यूज कर सकते हैं, पर अभी पेपेस्वाई पे हम A1 में ऑलरेडी खूब सारा फोकस कर चुके हैं, राइट। हमने सेकंड फॉर्म पे काम नहीं किया है, सेकंड फॉर्म पे हमने काम किया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो आज अपन हेल्पिंग वर्ब जो अपन ने पढ़ी है, जाइन का वारन, हावन का हाटन, ठीक है, वेल्डन का वुडन। वेल्डन का वुडन ये थोड़ा कम यूज होता है, जाइन हाबन का वारन हाटन थोड़ा ज़्यादा यूज होता है पास्ट में। हम उन्हीं से सेंटेंसेज बनाएंगे, और फिर अपनी कल की ग्रामर सेकंड फॉर्म वाले टेंस से ही होगा, प्रिटेरिटुम, कि अपन को मॉडल वर्ब का पास्ट कैसे बनाना है, मेन वर्ब का पास्ट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें अपन सीखेंगे, ठीक है। पर जितना हमने सीख रखा है उतने से हम सेंटेंसेज बनाते हैं, आल्स कोई काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, Ich hatte viele Bücher, मेरे पास बहुत सारी थी, है नहीं थी, अगर अभी भी है तो मैं habe यूज करता हूं ना, प्रेजेंट पास्ट। Ich hatte viele Bücher, मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, als ich in der 10th Klasse, इन डेर आ गए तो सेंटन ही बोलेंगे, सेंटन, इसको कैसे बोल साउंड करेंगे, या सेंटन, ऐसे क्यों साउंड कर रहे हैं, इस पे अभी आएंगे, पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लो। Ich hatte viele Bücher, als ich वर्ब एंड में आ जाएगी, als ich in der 10th Klasse war, जब मैं 10th क्लास में था, ठीक है। अब इसको सेंटन क्यों बोल रहे हैं, इन डाटिव हो रहा है, और आपको पता है कि अपन जब भी ऑर्डिनल सालन यूज करते हैं तो एर्स्ट स्वाइट है, और डाटिव में हम उसको टन कर देते हैं, एक्स्ट्रा एन लगा देते हैं ना, ठीक है। एर्स्ट स्वाइट है, द्रीट है, फियर्ट है, तो इसको क्या कर देंगे, एर्स्टन, स्वाइटन, द्रीटन, फियर्टन। ओके, आल्स इज इन देयर सेंटन क्लासे वार, आल्स को आप पहले भी लेके आ सकते हो, आल्स इज एक्सेंट गेबुर्टस्टाग हाट, जब मेरा 18वां बर्थडे था, यहां पर डाटिव नहीं हो रहा तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेंट ही यूज कर रहे हैं। आल्सिस एक्सेंट गेबुर्टस्टाग हाट है, जब मेरा 18वां बर्थडे था, वार इज इन डॉइचलैंड, मैं कहां पर था, जर्मनी में था, है ना, ठीक है। मैं और वर्ब्स यहाँ पर अपन अभी यूज नहीं करेंगे, लाइक मुझे खूब सारे गिफ्ट्स मिले थे, या फिर और कुछ टाइप की वर्ब्स, वो अपन कल पहले पास्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में लर्न करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और देखो, दी स्टूडेंटन वारन नर्वियोस, नर्वियोस मीन्स नर्वस, द स्टूडेंट्स वर नर्वस, स्टूडेंट्स नर्वस थे, कब थे, आल्स जी, एग्जाम था, ठीक है, एग्जाम बार बार आ गया, अब टेस्ट ले लेते हैं, आल्स जी आइनन टेस्ट, टेस्ट को हम टेस्ट ही बोलेंगे, या आल्स जी आइनन टेस्ट, जी के हिसाब से फिर पूरी वर्ब आ जाएगी हाटन, आल्स जी आइनन टेस्ट हाटन, जब उनका टेस्ट था,
आई बात समझ में? ओके, अब आप सोचोगे टेस्ट तो बार बार होता है, पर हम किसी पर्टिकुलर टेस्ट की बात करें कि वो वाला टेस्ट था ना, तो वो एक टेस्ट, ठीक है। सो द स्टूडेंटन वारन नर्वियोस कि दे वर नर्वस, जब उनका एक टेस्ट था। आल्स को पहले भी ला सकते हो, आल्स दी स्टूडेंटन। देखो एक चीज पे ध्यान देना, कई बार ऐसे गलतियां भी हो जाती हैं। मैंने बोल दिया हर बार कि नेवन जात्स को पहले भी ला सकते हो, तो जब नेवन जात्स को पहले लाओगे तो आपको ये हमेशा फोकस करना है कि हमें नाउन यूज करना है कि प्रोनाउन यूज करना है। यहाँ पर नाउन यूज हुआ है दी स्टूडेंटन, यहाँ पर उनके लिए जी यूज हो गया प्रोनाउन। क्यों? ताकि स्टूडेंटन वर्ड बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, तो हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। पर जब हम नेवन जात्स पहले लेके आएंगे तो फिर नाउन बता दो, पहले हमको नाउन ही बताना है। आल्स दी स्टूडेंटन आइनन टेस्ट हार्टन, और अब दी स्टूडेंटन जो फर्स्ट हाउस जात्स था उसमें प्रोनाउन यूज कर लो, ठीक है। वारन जी नर्वियोस। तो इस सेंटेंस को अपन अगर नेवन जात्स पहले लेके आए तो कैसे बनेगा ये? आल्स दी स्टूडेंटन einen Test hatten, waren sie nervös। ठीक है, तो ये थे अपने नेवन जात्स के कनेक्टर्स। नेवन जात्स के मल्टीपल ग्रामर के साथ में कई और भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे आगे, पर अभी बेसिक अपन को ये ही कनेक्टर लर्न करने हैं, ये वाले, ठीक है। दास, वाइल, ओब, दामिट, वेन। अरे बस इतना, दो तीन छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, इनसे नेवन जात्स बनते हैं, वर्ब एंड में जाएगी बस, ठीक है। कोई डाउट? ऑनलाइन वालों को सब क्लियर है? आलस क्लार?